सबसे बिल्कुल अलग कहानी है। करो शाम तेरी पूजा, ऐसा ना कोई दूजा हो, ऐसा ना कोई दूजा हो, ऐसा ना कोई दूजा। सबके सहारे लाखों मैंने नहीं कहा है, संसार लगता सारा सबकी सहारे लाखों मुझे जाएगा सहारा। जिस शाम का सहारा, जिस शाम का सहारा दुनिया में वो नहारा। सबके सहारे लाखों मुझे शाम का सहारा। शाम से दान लेने आए, लेने को दान भारी मोहन बने भिखारी वो, मोहन बने भिखारी वो, मोहन बने भिखारी। काली शीश लेकर, काली शीश लेकर चमका दिया सितारा। सबके सहारे लाखों मुझे जाएगा सहारा। सभी ताली बजाइए। संसार ने देखा पलटी पल पर में भाग्य देखागे। दुनिया पकड़ बनता सबके कष्ट देता, सबके कष्ट देता, सबके कष्ट देता। रखता है लाज सबकी, रखता है लाज सबकी, सावरिया से प्यारा। सबके
है आशा पूरी करो गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। नगरी में आपका है स्वागत। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। सतगुरु भगवान की जय जय। आरती गावो हे गिरधारी तोरी आरती गावो, बाके बिहारी तोरे आरती गावो, गिरधारी तोरी आरती गावो। आरती गावो का नाम तुमको मनाओ, आरती गाऊं का नाम तुमको मनाओ। आरती गावो क्षमा तुमको मनाओ, आरती गाऊं क्षमा तुमको मनाओ। बाकी बिहारी तोरी आरती गावो, हे गिरधारी तोरी आरती गावो। तोरी बूटी का नाम शीशी पे सोए, वो प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। हरी बंसी मेरो मन मोहे। पीठ छवि में बलि बल जाओ, बाकी बिहारी तोरी आरती गावो। हो चरितों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलदाम महिमशैलावदेहम् तनुज गुण वृषाणं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकल गुण निदानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बंशी विभूषित करानवनीरदाभ पीताम्बराय तरुणबिम्बफलधरिष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सरिवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। राधे मेरी माता है पिता मेरे घनश्याम है इन दोनों के चरणों में करता वंदन प्रणाम है। गोपाल कृष्ण भगवान जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम आनंद सच्चिदानंद स्वरूप गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात जितने भी भागवत रसिक श्रोतागण यहाँ विराजमान हैं उन सभी को मेरा राधे राधे जय श्री राम जय श्री श्याम। तत्पश्चात मेरे माता पिता के चरण दंडवत प्रणाम करते हुए गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ एवं जितने भी माता बहनें यहाँ विराजमान हैं उनको भी मेरा राधे राधे जय श्री श्याम जय श्री राम इत्यादि हमारे कलाकार उनको भी हृदय दिल से स्वागत है। आइए गुरुदेव के चरण आश्रित करते हुए गुरुदेव का एक सुंदर भजन करते हैं उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। गुरु गुरुदेव जी महाराज जय। अजिनन्ना सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ। गुरुदेव से बस इतनी सी प्रार्थना है
गुरुदेव से बस में प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार की बाधा ना आए। इसी प्रकार गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। अजिनन्ना सा फूल गुरुवर, चरणों की धूल गुरुवर, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो शिवकार, गुरु जी मेरी पूजा करो शिवकार। गुरुदेव से कहता हूँ कि गुरुजी मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, अज्ञानवश आपकी भक्ति करता हूँ। गुरुदेव से मेरा यही कहना है कि सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, 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 जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान 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 दो। सूरज सी शाम पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शाम पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, अजी इतना सा दे दो मुझे प्यार, गुरुजी मेरी पूजा करो शिवकार, गुरुजी मेरी पूजा करो शिवकार। जय हो भगवान के भजनों में तालियां बजाइए।
तो निर्गुण हूँ, मुझसे से निर्गुण प्राणी को सगुण में बदलना आपका काम है। गुरुदेव से यही दंडवत प्रणाम करके मेरी मनोकामना गुरुदेव से मांगता हूँ। हाँ, मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। 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 मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। निर्धन को दल मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को गुण मिल जाए। कितना सा दे दो मुझे प्यार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोले सतगुरुदेव जी महाराज की जय। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिताहदार निधि अकारण करुणावरणाले द्वितीय विनंदक शुभ आलाहन तत पितांबरधारी यशोदा क्रोड़ क्रीड़ाकारक नंद नंदन भक्त वंश प्रपन्न परिजात यशोदा कुल किलकारी भक्त चोर तिच तोर माखन चोर सर्वांग सर्वहारी यद्यपि श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। इसी प्रकार परम वेद व्यास जी महाराज भगवान का मंगलाचरण करते हैं। हमने कल महत्व की कथा को श्रवण किया। महत्व में हमने भक्ति महारानी के ज्ञान वैराग्य की, पुत्रों की जागृति की, तत्पश्चात भक्ति ज्ञान वैराग्य के संवाद के बाद हमने धुंधकारी की कथा को श्रवण किया कि कैसे कैसे पापी भागवत कथा को श्रवण करने से तर जाते हैं। हमने कल श्रीमद् भागवत महापुराण में यह श्रवण किया। आज द्वितीय दिवस की इस पवित्र पावन वेला में आप सभी संत ऋषि यहाँ विराजमान हैं। उन संत ऋषि के बीच में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान का मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, जन्माद्यश्च यतोऽन्वयादितरतस् चार्तेषु विघ्नस्वराः तेने ब्रह्मरदायादिकवये मुह्यन्ति
तेजो गौरीमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दानस्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी महाराज भगवान का मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करके भगवान के स्वरूप के बारे में बताते हैं कि भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। 3 श्लोकों में वेद व्यास जी महाराज ने भगवान श्री ठाकुर जी महाराज का मंगलाचरण किया। दूसरा श्लोक में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं धर्मः प्रोजित केत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेदं वस्त्रं वस्त्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परीरेश्वरा साध्योरुद्यवरुद्य कृत्य कृतभीश्रोश्रोश्रवीतस्तण। वेद व्यास जी महाराज ने भगवान का मंगलाचरण करते हुए दूसरा श्लोक बोला। अब भगवान व्यास जी महाराज कृष्णा श्लोक बोलते हैं कि निगम कल्पतरोरिगलितं फलं सुखमुखादमतद्रव संयोतं पीबत भागवतं रश्मालयं रसिकभो विभावका। बोल भागवत महापुराण की जय। परम वेद व्यास जी महाराज 3 श्लोकों में भगवान का मंगलाचरण करते हैं। पहले श्लोक में भगवान के बारे में बताया है जन्माद्यस्य, जो भगवान जन्म लेकर भगवान वृंदावन में 4 वर्ष रहे। कितने वर्ष? भगवान वृंदावन में 4 साल रहे, गोकुल में 6 वर्ष रहे और मथुरा में 11 वर्ष तक राज किया भगवान ने और द्वारिका नगरी में 100 साल तक भगवान ने राज किया। परम वेद व्यास जी महाराज बताते हैं कन्हैया की लीला को कि भगवान की ऐसी ऐसी लीला है कि ब्रह्मा तक भगवान की लीला को नहीं समझ सकते। परीक्षित जी कहते हैं हे गुरुदेव सुखदेव, ऐसी परम पिता परमेश्वर श्री ठाकुर जी महाराज की कौन सी लीला है जो भगवान ब्रह्मा को भी समझ में नहीं आई, हमको श्रवण करवाइए। गुरुदेव सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं जरूर परीक्षित, हम तुम्हें भगवान की एक ऐसी लीला को श्रवण करवाएंगे जो लीला ब्रह्मा को भी समझ में नहीं आई थी। बोलो सांवरिया सेठ की जय। परम वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हुए एक बार भगवान ने जब द्वापर युग में धरातल पर जन्म लिया तब भगवान कंस का वध करने के लिए द्वापर युग में भगवान का जन्म हुआ। तब उनके बहुत सारे मित्र मंडल बने भगवान ठाकुर जी महाराज के। उन मित्रों के साथ भगवान रोजाना वन में गैया चराने जाते थे। रोज गाय चराने के लिए जाते थे, शाम को फिर लौट कर घर आते थे। इसी तरह 6 वर्ष बीत गए महाराज। भगवान को ब्रजधाम में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को कन्वा का नाम से जाना जाता है और भगवान बलराम को बलवा के नाम से जाना जाता है। ब्रजवासी बड़े प्रेम से कन्हैया को कन्वा कहते थे और बलराम जी को बलवा कहते थे। तो भगवान की इस प्रकार की लीला है। गुरुदेव सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनना। जब भगवान धरातल पर द्वापर युग में जन्म लेकर आते हैं तो सब गैया चराने के लिए जाते हैं। वहीं ब्रजधाम में ब्रज की माटी में गैया चराते चराते भगवान एक बार सभी मित्रों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। जैसे ही भोजन किया उनका एक प्रिय मित्र था, मधुसूदन नाम का एक मित्र था भगवान का। मधुसूदन ने जैसे ही एक निवाला रोटी का खाया, भगवान ने वो निवाला तोड़कर अपने मुंह में रख लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ठाकुर जी को क्या कमी है, 56 प्रकार के भोग। नंद बाबा इतने अमीर कि अगर पूरे ब्रजधाम में अगर दूध बांटे तो महाराज नंद बाबा के यहाँ दूध खत्म ना हो।
अगर पूरे नंद भवन पूरे वृंदावन ब्रजवासियों को अगर घी बांटे तो भगवान के यहाँ घी खत्म ना हो। नंद बाबा इतने अमीर व्यक्ति थे, लेकिन ये कन्हैया इन ग्वाल वालों का जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये कन्हैया कंस को मारने गया है कि लोगों का जूठा खाने के लिए गया है, लेकिन ब्रह्मा को यही नहीं पता कि भगवान से भक्त भगवान से बड़ा होता है महाराज। भक्त की लीला ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज जैसे ही निवाला तोड़कर अपने मुंह में रखते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये जूठन खाने के लिए इस धरती पर गया है, ये क्या कंस का वध करेगा। तभी अंतर आत्मा से भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया कि ब्रह्मा का अहंकार बढ़ता चला जा रहा है, ब्रह्मा का अहंकार मुझे तोड़ना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने एक लीला रची महाराज। इस प्रकार की लीला रची कि जब मधुसूदन, भगवान ने कहा कि आज मधुसूदन मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। मधुसूदन ने कहा ठीक है। मधुसूदन एक गरीब ब्राह्मण था, उनके घर खाने पीने के ठिकाने भी नहीं थे महाराज। मधुसूदन गए दौड़कर अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, आज कन्हैया ने पहली बार मुझसे अपने घर का खाना मांगा है, माँ जरूर कन्हैया के लिए मैं भोजन लेकर जाऊंगा। तब उसकी माँ बड़े प्रेम से कहती है कि कन्हैया 3 दिन तक हमारे घर कुछ खाने का नहीं है, तू कन्हैया के लिए क्या ले जाएगा। तू कन्हैया के लिए क्या खाने को ले जाएगा, लेकिन अगर तेरी इच्छा इतनी है तो 3 दिन की बासी छाछ रखी हुई है, ये छाछ ले जाकर कन्हैया को दे दे। मधुमंगल कहता है कि मैया छाछ देने में बड़ी शर्म आए मोए, लेकिन क्या करो, भगवान श्री कृष्ण ने मांगा है तो चुपके चुपके छाछ को ले जा रहा है। जैसे ब्रज के पास आता है महाराज, पेड़ के पास खड़ा होकर सोचता है कि कन्हैया ये छाछ को पिएगा कि नहीं पिएगा। कितना बड़ा ब्रजधाम का राजा है, 56 प्रकार का भोग खाता है और ये बासी छाछ को नहीं पिएगा कन्हैया। इस प्रकार मधुमंगल सोचता है महाराज। पेड़ की तरफ मुंह कर कर जैसे ही मधुमंगल ने वो छाछ को पिया, भगवान ने देखा अरे मधुमंगल दौड़ते हुआ है कन्हैया और उस भक्त का मुंह चाटने लग गए महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कहने लगे कि तू मेरे लिए छाछ लाया था और तू ही पी गया। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए। मधुमंगल रोने लगा महाराज कि कन्हैया मुझे लगा कि तुम ये छाछ नहीं पियोगे, इसलिए मैं ये छाछ स्वयं पी गया। भगवान ने ब्रह्मा की लीला रची। भगवान ने ब्रह्मा का अहंकार तोड़ने के लिए ब्रह्मा जी धरातल से भूलोक से धरातल आए और सारे ब्रजवासियों को परलोक धाम ले गए। इधर कन्हैया ने अंतर आत्मा से देख लिया कि सब ब्रह्मा ने किया है। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज ने अपने स्वरूप से सारे ब्रजवासियों को बना दिया, सारे ग्वालों को बना दिया, सारी गैयों को बना दिया। फिर सब ब्रजवासी घर गए, अपने अपने माताओं के पास गए, भोजन किया। गाय भी अपने घर गई, लेकिन वो ब्रजवासी परलोक को है, जो यहाँ ब्रजवासी थे वो तो ब्रह्मा जी ले गए, लेकिन भगवान ने अपने स्वरूप से ब्रजवासियों को बनाया। वो ब्रजवासी पुनः घर गए। दूसरे दिन फिर गैया चराने के लिए आए महाराज। ब्रह्मा जी ने देखा अरे मैंने ब्रजवासियों को, सारे ब्रजवासियों को तो उठाकर मैं परलोक धाम को ले आया, फिर ये ब्रजवासी कहाँ से आ गए। ब्रह्मा घबरा गए महाराज, अचंभित हो गए, डर गए। कहने लगे कि कन्हैया की लीला का कोई पार नहीं है, तो मुझसे लीला की पार का कोई भेदभाव नहीं होगा। भगवान ठाकुर जी ने कहा ब्रह्मा की अकल ठिकाने आ गई महाराज। जैसे ही ब्रह्मा जी थोड़ी दूर आए और भगवान ने ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर कर चले गए और अपने ग्वाल वालों को पुनः छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पास से ब्रजवासी को ब्रजधाम ले आए। जैसे ब्रजधाम को लाए, परम ब्रह्मा स्वयं धरातल आए और भगवान श्री कृष्ण से इस तरह से माफी मांगने लगे कि हे गुरुदेव, आपकी लीला को तो कोई नहीं समझ सकता, मैं निर्गुण आपकी लीला को किस तरह से समझूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा याचना चाहता हूँ।
इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण से स्तुति मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपके लीला का कोई पार नहीं है। इसी प्रकार व्यास जी महाराज ने, वेद व्यास जी महाराज जैसे ही मंगलाचरण करके बताए, जन्माद्यस्य, जो जन्म से परे है, जिसका ना कभी जन्म हुआ ना कभी किसी की मृत्यु होगी, ऐसे जन्माद्यस्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जन्माद्यश्च यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये गुह्यन्ति यत्सूर्या। ब्रह्मा भी इसकी लीला को नहीं समझ सकते। तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये गुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वायुर्वदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे परम मंगलमय श्री ठाकुर जी महाराज सत्य स्वरूप को हम प्रणाम करते हुए कथा में आगे बढ़ते हैं महाराज। फिर व्यास जी महाराज ने दूसरा श्लोक बताया था कि धर्म प्रोजित केत्र बोत्र परमो। व्यास जी कहते हैं कि संसार के लोग धर्म करो, कर्म करो, अगर धर्म करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन धर्म कोई करता नहीं। अगर हमारे द्वार पर कोई भी भिक्षुक आए, कोई भी ब्राह्मण आए, तो हम उसे दान दें, ये हमारा कर्तव्य है। कली काल में ब्राह्मण को नारायण का स्वरूप बताया गया है। चाहे ब्राह्मण दुष्ट हो, उसे नहीं मारना चाहिए महाराज, चाहे उसके कर्म गलत हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन ब्राह्मण पूजनीय है। अगर आपके घर ब्राह्मण आए तो हमें उन्हें दान देना चाहिए। ब्राह्मण ही नहीं, सर्वोत्तम किसी संत आ जाए, कोई भी संत आपके घर आ गया, कोई भिक्षुक आपके घर आ गया, हमारी क्षमता अगर 100 रुपए देने की नहीं महाराज तो 10 रुपए दें, लेकिन कोई भी भिक्षुक हमारे घर आए तो हमें दान अवश्य करना चाहिए। इसी तरह वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हुए धर्म प्रोजित केत्र बोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। वेद व्यास जी कहते हैं कि संसार के लोग धर्म नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं। इसी तरह परम गुरुदेव जी ने मुझे एक दृष्टांत सुनाया था, मैं आप लोगों को वो दृष्टांत सुनाता हूँ। एक सेठ था और एक सेठानी थी। सेठ जी महाराज धर्म करते थे, लेकिन सेठानी धर्म नहीं करती थी। 1 रुपया भी किसी को देना नहीं जानती थी महाराज। सेठ जी ने कहा कि सेठानी, आज हमारे घर कुछ हवन करवा लेते हैं सुख शांति के लिए। तो सेठानी कहने लगी कि ठीक है, आपकी इच्छा करवा लो। एक ब्राह्मण देवता को बुलाया महाराज, बड़े प्रेम से सेठ जी सेठानी विधि पूर्वक बैठे कथा पर, और गुरुदेव ने एक ब्राह्मण देवता ने हवन करवाया। लेकिन जब दक्षिणा देने की बात आई महाराज तो सेठानी गड़बड़ाने लग गई। सेठ जी कहने लगे कि मैं इन ब्राह्मण देवता को सोने की गाय दान करता हूँ छोटी सी, लेकिन सेठानी सेठ जी को दान करने नहीं दे रही। कि नहीं, आप सोने की गाय दान मत करिए। सेठ जी कहते हैं धर्म प्रोजित केत्र बोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो व्यक्ति अगर दान कर रहा है उसे कोई व्यक्ति रोकता है महाराज, तो उसे 100 जन्म तक इतना पाप लगता है कि जैसे 100 सांपों ने किसी को काट लिया। हमें अगर हम किसी को दान नहीं कर रहे तो हम किसी को रोके भी क्यों? अगर हमारी दान करने की इच्छा नहीं, हमारे पास भाव नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को रोके भी नहीं कि आप सोने की गाय दान मत दो, कि आप 100 रुपए दो, कि मत दो। आपकी इच्छा, आप ब्राह्मण को जितना दान कर सको उतना दान करो। ब्रह्मवाद के जनार्दनम, जितना लुटा सको ब्राह्मण के ऊपर लुटा दो। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि वो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि तुम सोने की गाय दान मत करना। सेठ जी ने फिर भी आड़े आड़े चुपके चुपके उस सोने की गाय को भगवान जो ब्राह्मण देवता उनके घर आए थे उनको दान कर दी। सेठानी ने कहा अब मैं क्या दान करूं, तो गोबर की गाय बनाकर ब्राह्मण देवता को दे दी। लो ब्राह्मण देवता, यही मेरी तरफ से दान है।
थोड़े दिन बाद सेठ जी महाराज की मृत्यु हुई। सेठ जी परलोक धाम को चले गए। सेठ जी जैसे ही गए, थोड़े ही दिन बाद सेठानी की भी मृत्यु हो गई महाराज। सेठानी भी परलोक धाम को जाने लगी। बीच में एक वैतरणी नदी पड़ती है, उस नदी का नाम है वैतरणी नदी, जो खून की होती है महाराज। गरुड़ पुराण में इसका संवाद बताया गया है। जैसे ही वैतरणी नदी में सेठ जी निकले, तो सेठ जी तो निकल गए महाराज गाय के ऊपर बैठकर, क्योंकि उन्होंने तो सोने की गाय दान करी थी। धर्म प्रोजित केत्रवोत्र परमो, उन्होंने सोने की गाय को दान किया ब्राह्मण देवता को, तो गाय पर बैठकर नदी को पार कर दिया। अब सेठानी ने गोबर की गाय को दान किया था महाराज। जैसे ही नदी के बीच जाने लगी, वो गोबर की गाय गल गई और सेठानी बीच में डूब के खाने लग गई। बोलो राधे राधे। अब सेठानी बीच में डुबुक डुबुक करने लग गई। सेठ जी से कहने लगी, आप तो मेरे पति हैं, मुझे ये नदी को पार करवा दीजिए। तब सेठ जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि जब मैं दान करने को कह रहा था तो तुम दान नहीं करने देती थी। इसलिए कहने का भाव मेरा इतना सा है महाराज कि हमें दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। चाहे ब्राह्मण को मत करो, किसी को भी करो, लेकिन हमें धर्म करना चाहिए। अगर आप धर्म करोगे तो आपको फल भगवान जरूर देगा। धर्म के 5 चरण बताए हैं भगवान ने। नारद जी महाराज ने धर्म के 4 चरण बताए हैं, सत्य, दया, पवित्रता और तितिक्षा। सत्य का पालन करें। आज हम कथा में आए हैं, 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। 7 दिनों तक हम झूठ ना बोले, किसी प्रकार की कुदृष्टि से किसी माता बहनों को ना देखें, मन पवित्र करके नैमिषारण्य क्षेत्र में आए और मन पवित्र रखे। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, भेदभाव सबको घर त्याग कर इस नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर आए और भगवान का बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करें। ऐसे नारद जी महाराज कहते हैं कि पहला धर्म हो गया सत्य का, दया। फिर हमें दया का भाव रखना चाहिए, दया रखनी चाहिए। पवित्रता, सभी माता बहनों को पता होगा कि जब आप हमारे घर अपने घर भोजन बनाती हो, भोजन बनाने के बाद माता लक्ष्मी आपके घर स्वयं आती है देखने के लिए कि कैसी पवित्रता आप घर में रखते हो। आप बर्तन खाने के बाद धोते हो कि नहीं धोते हो, कि बर्तन जूठे ही पड़े रहते हैं और आप सो जाती हो। माता लक्ष्मी स्वयं देखने के लिए रात को आती है। ये बात शास्त्रोक्त बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज। तो सत्य, दया, पवित्रता हमारे घर में रहनी चाहिए। और तितिक्षा हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे भाव होने चाहिए। इसी प्रकार श्री नारद जी महाराज परम वेद व्यास जी महाराज से कहते हैं कि हे गुरुदेव, धर्म के बारे में मैंने बताया, धर्म की कथा मैंने आप लोगों को श्रवण करवाई, लेकिन फिर भी संसार के लोग धर्म नहीं करते। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित धर्म करेंगे, लेकिन इस दृष्टांत को सुनने के बाद सभी में धर्म की जागृति होगी। 3 मित्र थे महाराज। वो तीनों मित्र गांव वाले उन तीनों मित्रों से कहते थे कि ये कभी धर्म नहीं करते, ये कभी धर्म नहीं करते। उन तीनों मित्रों ने सोचा कि गांव वाले सभी हमसे यूं कहते हैं कि हमने कभी धर्म नहीं किया, कभी दान नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, चलो आज बाजार चलते हैं और कुछ लेकर आते हैं। कहते हैं कि ये तो इतने नीच लोग हैं कि कभी खाने पीने के सामान भी नहीं रखते अपने घर में। तीनों मित्र ने सभा लगाई, गए पास में कहीं बाजार लगता था, वहां से 250 ग्राम घी लेकर आए महाराज तीनों मित्र और अपने घर जाकर घर चले गए। फिर 1 महीने बाद तीनों मित्र वापस मिले। तीनों मित्र ने जैसे ही आपस में मिले संधि की, कहा भाई तुम्हारा
एक जगह बैठते हैं, एक मित्र कहता है कि हाँ भाई तुम्हारा घी कितना खत्म हुआ? तो वो एक मित्र कहता है कि मेरा घी मात्र 20 ग्राम खत्म हुआ। कि कैसे? कि 2 रोटी ऊपर की चौपड़ लेता हूँ, 2 रोटी नीचे की, और बड़े प्रेम से खा लेता हूँ। अरे तेरा घी 20 ग्राम, मेरा तो और उससे भी कम खत्म हुआ। बोले कैसे? कि इस तरह से कि एक सुई लेता हूँ और उस कटोरदान को अपने सामने रख लेता हूँ रोटी के, और वो घी में वो जैसे ही सुई को डुबो कर उस कटोरदान की रोटी में छेद कर देता हूँ तो सारी घी में रोटी लग जाती है। मैं तो इस तरह से घी खा लेता हूँ, देखो मैं कितना चतुर हूँ। तो उसका मित्र कहता है अरे पागल, तू तो और इस तरह से करता है, मैं किस तरह से करता हूँ बताता हूँ। बोले बताओ। कि मैं जब भोजन करने के लिए बैठता हूँ तो घी के डब्बे के उस ढक्कन को खोल देता हूँ, रख देता हूँ, एक निवाला खाता हूँ और कहता हूँ आह वो घी की क्या खुशबू है। इस तरह से मैं तो 1 महीना हो गया, घी भी खत्म नहीं हो रहा है मेरा, और घी की सुगंध ले लेकर रोटी का भी आनंद लेता हूँ। इस तरह परम मंगलमय श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं संसार के लोग ऐसे हैं, इसलिए उन संसार के लोगों के भव हेतु तारण हेतु भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। और भागवत की रचना करने के बाद परम वेद व्यास जी महाराज ने आप लोगों के मध्य श्री सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित का श्रवण करने के लिए, मोक्ष करने के लिए 7 दिनों की भागवत जी का वृतांत बताया। इसी प्रकार वेद व्यास जी ने मंगलाचरण करते हुए दूसरे श्लोक में बताया है कि धर्म करो जितना हो सके उतना। तीसरे श्लोक में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयं रसिका भो विभावका। जय श्री राम। आओ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय हमारे बीच में तेरा गांव से देवेंद्र जी का और रिदिम जी का बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह से वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हुए तीसरे श्लोक में बताता है निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयं रसिका भो विभावका। निगम कल्पतरोर्गलितम, एक वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर एक आम लगा हुआ है, एक आम का पेड़ है, उस आम के ऊपर एक आम लगा हुआ है, उस वृक्ष पर, उस पेड़ पर
जैसे ही वो आम टूटता है तो डाली डाली नीचे धरातल पर आता है तो वो आम फूटता नहीं, वैसे ही भागवत रूपी रस है, ये भागवत रूपी डाली आया है। पहले वेद व्यास जी महाराज के पास आया, फिर सुखदेव जी महाराज के पास आया, फिर सूत जी महाराज के पास आया, फिर सभी संतों के पास आया, और संतों के पास आने से हमारे पास आया, और हमारे पास आने से आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान करा रहे हैं। बोल भागवत महापुराण की। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। एक व्यक्ति खड़ा होता है और गुरुदेव सुखदेव जी से प्रश्न करता है कि गुरुदेव तुम्हारा फल खट्टा भी तो हो सकता है, मिठाई क्यों बताया आपने भागवत में? भागवत रस को मीठा क्यों बताया? भागवत रस खट्टी भी तो हो सकती है। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि खट्टे होने का कोई भाव नहीं, कोई अभाव नहीं। इसमें ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने चोंच मारी है कि यह भागवत रूपी रस अमृत के समान हो गई, मीठी हो गई। किस तरह से मीठी है? गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं वो मीठे रस से बरयोरी, उस भक्त से भगवान कहते हैं कि इतनी मीठी है श्रीमद् भागवत महापुराण कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाता है। अजी मीठे रस से बरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ओ मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से बरियोरी राधे रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जी रो पानी लागे।
राधे राधे
श्री वेद व्यास जी महाराज तीसरे श्लोक में बताते हैं कि इतना मीठा फल है कि आपने अभी चख ही लिया, कितना मीठा फल है महाराज। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं द्रव्य संयुतं पीबत भागवतं रश्मालयं रसिका भूविभावका। भागवत रूपी रस इतना मीठा रस है कि जो व्यक्ति एक बार इस रस को पान कर लेता है वो भगवान के धाम को चला जाता है। बोल भागवत महापुराण की। परम आदरणीय फिर श्री वेद व्यास जी महाराज श्री सूत जी महाराज का नेमि शरण क्षेत्र में पुनः आते हैं। नेमि शरण क्षेत्र की उस पवित्र पावन भूमि पर जैसे ही श्री सूत जी महाराज आते हैं, सोनकादिक ऋषि खड़े होकर उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। नेमि शरण क्षेत्र में मेरा यह कहना है कि हमारा ये पांडाल भी नेमि शरण क्षेत्र है। आप अगर इस नेमि शरण क्षेत्र की पवित्र पावन भूमि पर आओ तो तन और मन से यही इस नेमि शरण क्षेत्र में रहो। हमारा तन यही लेकिन मन हमारा घर जा रहा है महाराज, तो हमारे कथा में बैठना विलप है। अगर किसी माता बहनों ने किसी भी प्रकार का अच्छा भोजन बनाया हो, घर जलेबी बनाई हो, गुलाब जामुन बनाए महाराज, तो उनका घर माता बहनों का उस माँ लग रहा है, मन वहां लग रहा है और कथा में यहाँ बैठी है। तो ऐसा नहीं, माता बहने सोचती है गुरु जी कब कथा सुना दे और कब गुलाब जामुन खा ले। तो तन और मन धन हमें नहीं चाहिए। तन और मन से सभी से भाव पूर्वक यही कहना है कि तन मन धन अर्पण जो शरण पड़े तेरी। इसी प्रकार से तन से मन से, तन से भी यही बैठे, शरीर से भी और मानसिक मन से भी हम कथा को श्रवण करें। किसी प्रकार का मन, किसी प्रकार की ईर्ष्या भाव, छल कपट द्वेष नहीं रखे। हम कथा में आते हैं, कथा को सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें को सुनते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर भूल जाते हैं महाराज। कथा को सुनो लेकिन ध्यान मग्न होकर। जिस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ से कथा को श्रवण किया था और आज संसार में सुनाया, उसी प्रकार आप भी कथा को ऐसी सुनो कि 7 दिन के आप लोगों को कंठस्थ हो जाए। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से परम आनंदित श्री वेद व्यास जी महाराज सूत जी महाराज का नेमि शरण में आते हैं। नेमि शरण में सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हैं। सोनकादिक ऋषि कथा सुनने पर हमारा मन बड़ा पवित्र कर कर हम इस नेमि शरण क्षेत्र में आए, क्योंकि ये इतनी पवित्र भूमि है महाराज कि जो व्यक्ति एक बार इस नेमि शरण क्षेत्र में आकर बैठकर भगवान के 2 नामों को भी अगर श्रवण कर लेता है तो अंत में वो व्यक्ति भगवान के धाम को चला जाता है। इसी प्रकार एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आता है माता बहनों पर कि माताएं कितनी चतुर होती है। माता इतनी चतुर होती है महाराज कि एक बार एक बूढ़ी माता की आंखें की रोशनी नहीं थी, आंखें तो थी लेकिन दिखता नहीं था। तो उसने भगवान शिव जी का जप किया, तप किया, अनेकों अनेक प्रकार से भगवान शिव की उपासना करने लगी। भगवान भोलेनाथ का सोमवार के दिन व्रत रखने लगी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहा, हे देवी तुमने मुझे प्रसन्न किया, मांगो क्या मांगती हो। तो माताएं कितनी चतुर होती है आप स्वयं देखना। वो बूढ़ी अम्मा कहती है भगवान से, भोलेनाथ से कि मैं मेरे बेटे के घर चांदी के पलने में सोने के चम्मच से खीर खिलाती हुई देखती। उसके बेटे के घर महाराज पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, तो ऐसा वरदान मांग लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा वरदान एक दूंगा, एक वरदान मांगो। लेकिन उन बूढ़ी अम्मा ने 3 वरदान मांग लिए। भगवान भोलेनाथ भी समझ गए कि माताओं का कभी पार नहीं आएगा और वरदान देकर अपने भगवान के धाम चले गए। इसी प्रकार से मेरा यह भाव है, यह कहना है कि आप अगर कथा में आए हो तो पूरा मन लगाकर कथा को श्रवण करें। नेमि शरण क्षेत्र की इस पवित्र भूमि में आए हो तो भगवान की कथा में ही ध्यान दे, बातें नहीं करे, अनेकों अनेक प्रकार की बातें ना करे महाराज। परम व्यास सुखदेव जी महाराज
सोनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी से कि हे गुरुदेव, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए आज द्वितीय दिवस की पवित्र वेला में कि हमारा जीवन धन्य हो जाए और हम गदगद हो जाए और सप्त दिवसीय भागवत श्रवण कर कर परलोक धाम को चले जाए। सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषि, आइए मैं तुमको अमर कथा श्रवण कराता हूँ जो भगवान भोलेनाथ ने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण करवाई थी। लेकिन एक बार जोर से गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का जयकारा लगाना पड़ेगा। बोलिए गुरुदेव सुखदेव जी महाराज की, परम श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए मैं आप लोगों को अमर कथा श्रवण करवाता हूँ। अमर कथा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि हे परीक्षित, ध्यान से सुनना। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, सुखदेव जी ने कैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाई। भगवान राधा रानी जी परलोक गोधाम को रहते थे। राधा जी और कृष्ण दोनों वहीं निवास करते थे। तभी एक तोता उनके पास उनकी गोदी में खेला करता था, उछलता करता था। वो तोता ही श्री सुखदेव जी महाराज है। राधा रानी धरातल पर आने लगी तो वो सूक्ष्म तोता कहने लगा कि हे राधे रानी, मैं भी आपके साथ परलोक धाम से गो को दिलूंगा, गोधाम चलूंगा। मैं भी लोगों की भाव को देखूंगा, मैं भी कथा लोगों को श्रवण करवाऊंगा। स्वयं श्री किशोरी जी कहती है कि अभी मैं जाऊंगी और रास कर कर आऊंगी। जब मैं रास कर कर पुनः परलोक को जाऊंगी, फिर तुम जाना और मेरी रास की कथा को लोगों के बीच में समझाना। तो सुखदेव जी महाराज के गुरु है श्री ठाकुर जी महाराज। तभी भगवान हिमाचल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ का आसन लगा हुआ, ध्यान मग्न से भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। तभी नारद जी महाराज वहां पहुंच जाते हैं। तो जी श्रीमन नारायण 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 भवतारायण तारायण तारायण। इस प्रकार से नारद जी महाराज नारायण नारायण का गुणवादन करते हुए कैलाश पर्वत पर आते हैं। कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती से कहते हैं, नारद जी ने सोचा कि माता पार्वती और भगवान शिव जी में कभी लड़ाई नहीं होती, चलो आज इनके घर लड़ाई करवाते हैं महाराज। नारद जी जैसे आते हैं नारायण नारायण करते और माता पार्वती से कहते हैं, हरिओम। नारद जी जैसे ही आते हैं जैसे ही पर्वत पर आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि माता पार्वती, जो भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है, उस माला का आपको पता है कि वो माला किसकी है? माता पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ ने मुझे तो कभी नहीं बताया कि वो मुंडों की माला किसकी है महाराज। माता पार्वती रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। इतने में नारद जी महाराज ने कहा कि बस मेरा काम हो गया। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इधर माता पार्वती रुतिष्ट होकर गोप भवन में जाकर विराजमान हो गई। पहले बड़े बड़े राजा के घरों में जब उनकी रानियां अधिक होती थी, जैसे ठाकुर जी की 16,108 रानियां हैं, उसी प्रकार जो ज्यादा राजा होते थे उनकी ज्यादा रानियां होती थी। तो उन रानियों के बीच में एक भवन बनाया जाता था, उसका नाम है कोप भवन। जहाँ की भी रानी को क्रोध आया, जो भी रानी रिसाई, जिसको भी कुछ हुआ, तो वो कोप भवन में जाकर बैठ जाती थी। तो उस राजा को मालूम पड़ता था कि इस रानी को यह कष्ट है। परम श्री गुरुदेव भगवान भोलेनाथ जैसे ही ध्यान से मग्न होकर जैसे ही पर्वत पर आए, गणेश से पूछा, हे गणेश, तुम्हारी माता कहाँ है? गणेश जी कहते हैं कि मेरी माता तो रुतिष्ट होकर कोप भवन में जाकर बैठी हुई है। जैसे ही भगवान शिव ने अंतर आत्मा से देखा तो कहा, बस नारद जी महाराज यहाँ आए थे और नारद जी लड़ाई करवा कर हमारे घर चले गए।
भगवान शिव जैसे कोप भवन की ओर बढ़े। कोप भवन में जाकर कहने लगे कि हे देवी, तुम किस बात से चिंतित हो, मुझे बताओ। माता पार्वती कहती, भगवान शिव से पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला किसकी है। भोलेनाथ हंसकर कहने लगे, देवी जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है, तुम जब सती बनकर आती हो, जब हिमाचल की बेटी बनकर आती हो, जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है और जब तुम मृत्यु होने के बाद तुम्हारी ये मुंडों की माला में धारण कर लेता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो। माता पार्वती कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन तुम तो अमर हो, अजर हो, तुम तो कभी नहीं मरते। मैं बार बार मरती हूँ, बार बार जीती हूँ, ऐसा क्यों? तुमने क्या अमर बूटी खा रखी है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ना मैंने अमर बूटी को खाया, ना मैंने अमृत को पिया है, मैंने भागवत रूपी रस का पान करके मैं अमर हो गया महाराज। बोलो राधे राधे। माता पार्वती भगवान शिव जी से कहने लगी, अमर कथा? कौन सी अमर कथा? जरा अमर कथा मुझे भी तो सुनाइए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अमर कथा सुना तो दूं, लेकिन उसके भी नियम होते हैं। बोले कैसे? बोले कि तुम्हें हुक्का देना पड़ेगा। जब मैं तुम्हें सप्त दिवसीय 335 अध्याय 12 स्कंद 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण में कितने श्लोक है? 18,000 अध्याय, 335 स्कंद, 12 स्कंद भगवान भागवत जी। तो भगवान कहने लगे भोलेनाथ कि हे माता पार्वती, मैं तुम्हें कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें बीच बीच में हुक्का देना पड़ेगा, तब मुझे मालूम पड़े कि हाँ तुम कथा सुन रही हो। माता पार्वती कहने लगी, ठीक है। भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करवाने लग गए माता पार्वती को। प्रथम स्कंद की कथा सुनाई, द्वितीय स्कंद की कथा सुनाई, 7वें स्कंद पे आते आते, द्वितीय स्कंद पे आते आते माता पार्वती को नींद आ गई और वो गहन नींद में सो गई महाराज। जैसी माता पार्वती को नींद आई तो रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि माता पार्वती को नींद आई तो आई क्यों, इसका क्या कारण है? प्रश्न किया वेदव्यास जी महाराज से। वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया महाराज कि जब रामा अवतार में भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण की मृत्यु कर दी थी, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निंद्रा देवी। क्या नाम है कुंभकर्ण की पत्नी का नाम? निंद्रा देवी। निंद्रा देवी जैसी कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा, तो निंद्रा देवी भगवान श्री राम के चरण आश्रित हो गई। कहने लगी, पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपति, नान्यं तद्वयं परये यत्र मृत्यो परश्वर। कि हे गुरुदेव, आपने मेरे पति को मार दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि द्वापर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, और कृष्ण बनकर आऊंगा तो श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान करवाऊंगा लोगों को। उन रस पान करने में जो भी श्रोता, जो भी इस कथा सुनते हैं, उन सबके मन में, हृदय में तुम वास करोगी। जो भी श्रोता कथा सुनता है, अगर उसको नींद आ गई तो सोच लेना उसकी कथा सुनना सार्थक हो गया महाराज। माता पार्वती को भी नींद आ गई थी। तभी पास में गोप भवन के ऊपर महाराज एक तोती रहा करती थी। उस तोती वो गर्भवती थी। तोती ने जैसे अंडे दिए और जैसे भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, और डमरू बजाया तो वो अंडा नीचे गिर गया, और नीचे गिरा और प्राकट्य से फूटा महाराज। परीक्षित से कहते हैं, गुरुदेव सुखदेव, इस तरह से मेरा जन्म हुआ है राजा परीक्षित, और मैंने सप्त दिवसीय भगवान भोलेनाथ जो कथा सुना रहे थे, उन कथा को श्रवण करता चला गया, श्रवण करता चला गया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने पंचम स्कंद में कथा को श्रवण करवाने लगे, तब माता पार्वती को नींद आ गई। तो मैंने सोचा कि भगवान माता पार्वती को नींद आई और माता पार्वती हुक्का देती बंद हो गई अगर, तो कथा बीच में रुक जाएगी। इसलिए गुरुदेव सुखदेव जी महाराज बीच बीच में हुक्कारे देने लग गए। जैसे हुक देने लगे, जैसे 12 स्कंद की कथा पूरी हुई, भगवान ने जयकारा लगाया, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माता पार्वती की नींद खुल गई महाराज। कहा कि अभिमन्यु को क्या हुआ?
बोले अभिमन्यु का क्या हुआ? मैंने तो कथा सप्तशती की सुना दी, 12 स्कंद की कथा सुना दी, 18,000 श्लोक सुना दिए, 335 अध्याय की कथा सुना दी, और तुम दूसरे दिन की कथा को कह रहे कि अभिमन्यु का क्या हुआ? कि बोले मुझे नींद आ गई थी। पर नींद आ गई थी तो हुक्के कौन दे रहा था? जैसे ही पीछे देखा महाराज तो सुखदेव जी महाराज खड़े, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, त्रिशूल निकाला और सुखदेव जी के पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज छोटे से तोते के स्वरूप में भागे भागे जा रहे थे। पास में ही वेद व्यास जी महाराज का आश्रम था, और आश्रम पर उनकी पत्नी को जैसे ही बगासी आई, और सुखदेव जी महाराज उस बगासी के अंदर माता वेद व्यास जी महाराज की पत्नी के अंदर गर्भस्थ में जाकर विराजमान हो। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर आए, वेद व्यास जी से कहने लगे कि मेरी अमर कथा की चोरी की है इस दुष्ट ने, और तुम्हारे आश्रम पर ही कहीं दुकड़ा हुआ है, उसे बाहर निकालो। वेद व्यास जी कहते हैं, हे भगवान भोलेनाथ, आपके पास ऐसा क्या है जो आपके पास से कोई चोरी करेगा? कानों में कुंडल मिलते नहीं, बिच्छू लपेट लेते हैं। गले में आपके पास माला नहीं तो सांप लपेट लेते हैं। ओढ़ने पेड़ने का कुछ है नहीं आपके पास, और उसके बाद आप भस्म लगाकर बैठे रहते हैं। आपके पास क्या है जो आपसे कोई अमर कथा को श्रवण करे? गुरुदेव श्री भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने भागवत रूपी का रस पान माता पार्वती को करवा रहा था, तभी चुपके से इस सूक्ष्म तोते ने कथा को श्रवण कर लिया। वही अमर कथा चुराई है इस तोते ने। वेद व्यास जी महाराज की पत्नी कहती है कि अगर तुम इस तोतों के मारने भी चाहोगे तो ये तोता अब नहीं मरेगा, क्योंकि तुमने इसको अमर कथा श्रवण करवा दी। अब अमर कथा सुनने के बाद कोई भी जीव नहीं मरता, वो जीव परम धाम को चला जाता है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपका जन्म इसी तरह हुआ, मुझे आपका संवाद सुनकर बड़ा आनंद आया। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा से परीक्षित से कहते हैं कि इस तरह से अमर कथा सुनकर मैं आप लोगों के मध्य और परीक्षित में तुम्हें कथा सुना रहा हूं। जैसे ही परीक्षित ने प्रश्न किया था, गुरुदेव सुखदेव ने उसको अपनी बीहू बातें सुनाई। उसके बाद वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 साल तक सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं निकले, भगवान शिव जी के डर के भय के कारण। तो भगवान शिव जी ने स्वयं आकर वेद व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भस्थ के सामने जाकर कहा कि तुम्हें कोई भय नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं इस गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। जैसे ही मैं संसार के इस जीव में आऊंगा, इस माया में आऊंगा, तो ये माया मुझे लपेट लेगी, और ये माया मुझे जैसे ही लपेटेगी, मुझे भगवान के भजन मेरे से नहीं होंगे। मैं माता के गर्भ में रहकर भगवान के भजन तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे ही बाहर आऊंगा तो माया माया सब भजे माधव भजे न कोई। जैसे ही बाहर आया महाराज तो भगवान की भक्ति मुझसे नहीं होगी। संसार अनेक प्रकार के कर्मों में मेरा मन लग जाएगा, और मेरा जन्म तो सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए हुआ है, भक्ति करने के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है। भगवान शिव जी के बार बार बुलाने पर गुरुदेव सुखदेव व्यासनी के गर्भ से बाहर आते हैं, और जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं और वन की ओर भाग के चले जाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातुराजुहावा पुत्रेदि तन्मेतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज व्यासनी के गर्भ से बाहर आए और वन की ओर भाग गए, वेद व्यास जी कहते हैं कि मेरा पुत्र का जन्म तो हुआ, पर जन्म से ही वन की ओर चला गया।
इधर माता